गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है और बैकग्राउंड ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमारा इसी का पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट काउंसिल एक्ट 1861, आपको इनकरेक्ट वाली बतानी है। स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। 5 मेंबर वाज एडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सेकंड वन, फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द वॉइसरॉय काउंसिल। देख लेते हैं। राजा ऑफ बनारस, राजा महाराजा पटियाला दिनकर राव वाज नॉमिनेटेड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनिशिएटिव द प्रोसेस ऑफ द सेंट्रलाइजेशन। तो इसमें से कौन सी आपकी स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। तो आपको मालूम ही है कि जो वॉइसरॉय की काउंसिल थी इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हो गए थे, 5। आपको ये भी बता दूं कि जब हमारे जो 1773 का एक्ट आया था रेगुलेटिंग, उसमें 4 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। फिर उसके बाद पिट्स एक्ट आया। ठीक है, पिट्स एक्ट आपको मालूम है जो 1784 में आया था, उसमें क्या कर दिया, एक मेंबर को रिड्यूस कर दिया और 3 मेंबर हो गए। अगेन क्या हुआ, जो हमारा चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 था। ठीक है, उसमें क्या कर दिया गया, एक मेंबर को ऐड कर दिया गया। कौन सा मेंबर था वो, लॉ लॉ मेंबर था। ठीक है, लॉ मेंबर था। तो ये भी आपको सब मालूम होनी चाहिए कि कब कौन सी ये प्रोसेस हुआ था। और अगेन 1861 में एक मेंबर और ऐड हो गया, तो टोटल कितने हो गए आपके, 5। तो ये राइट है आपका। फर्स्ट टाइम द इंडियन रिप्रेजेंटेशन द वॉइसरॉय काउंसिल। यस, लॉ मेकिंग में क्या, जो वॉइसरॉय की काउंसिल थी उसमें क्या इंडियन को रिप्रेजेंटेशन की गई थी। ठीक है, उसके बाद कौन इंडियन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला और दिनकर राव, इनको नॉमिनेट कर दिया गया था लेजिस्लेटिव। यस, तो ये भी सही है। तो लास्ट क्या था, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये आपका गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आपको थोड़ा सा रब कर देता हूँ कि क्या हुआ था कि सेंट्रलाइजेशन जब का जो प्रोसेस था, उसमें क्या था, लास्ट में 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या कर दिया गया था कि जो जितना भी पावर थी लॉ मेकिंग की या फिर एग्जीक्यूशन की, कुछ भी था, वो किसके हैंड में था, मतलब सिंगल इन द हैंड ऑफ द जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विलियम बेंटिंक क्या थे, उनके पास ही सारी पावर थी, तो सारा क्या था, सेंट्रलाइजेशन हो गया था। तो कब हुआ था, 1833 में। बट यहाँ पे क्या कर दिया गया कि पावर्स को जो है प्रोविंस को रिस्टोर कर दी गई, वापस कर दी गई। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव के लिए, लेजिस्लेशन के लिए, लॉ बनाने के लिए जो बॉम्बे और मद्रास के उनको पावर्स को दे दिया गया, सो दैट कि वो क्या लॉ बना सकें। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है। तो आपका जो आंसर है वो है ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट काउंसिल एक्ट रिस्टोरिंग द डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको बता ही दिया था कि सेंट्रलाइजेशन 1833 में हो गई थी, बट डिसेंट्रलाइजेशन जो थी 1861 में स्टार्ट कर दी गई थी। हु इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। तो किसने किया था, ये लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि वॉइसरॉय कौन था, वॉइसरॉय 1861 में लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने ही 1858 में क्या किया था, आपका जो पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो स्टार्टेड द पोर्टफोलियो सिस्टम, इनिशिएट द डिसेंट्रलाइजेशन, लेजिस्लेटिव एंड काउंसिल फॉर द बंगाल नॉर्थ वेस्ट एंटायर जो प्रोविंस था एंड पंजाब। ठीक है, देख लेते हैं। एसोसिएट द इंडियन विद द लॉ मेकिंग। तो इसमें कौन सा आपको इनकरेक्ट लग रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, पहले पॉज करिए, इसका आप खुद से आंसर दें, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव आई थिंक इसमें है नहीं, तो आप इसको ऐड कर ले ई। तो ऑल ऑफ अबव, क्योंकि इसमें क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम भी आ गया था। आपको लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में स्टार्ट किया था, बट किसके काउंसिल एक्ट 1861 में ही आया था। जो डिसेंट्रलाइजेशन कर दी थी, पावर्स को वापस कर दिया गया था लॉ मेकिंग के लिए। और जो लेजिस्लेटिव ऑफ बंगाल और प्रोविंस जो था, उनको क्या कर दिया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। ऐसे इंडियंस को लॉ मेकिंग में आपको बताया, दिनकर राव महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया गया था। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में। द द वॉइसरॉय एम्पावर्ड टू अपॉइंट द 6 to 12 मेंबर्स। ठीक है, वॉइसरॉय को पावर दे दी गई कि वो क्या कर सकता है कि 6 to 12 मेंबर्स को वो अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, सो बट वो किसमें कर सकता है, लेजिस्लेटिव में। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 to 12 मेंबर्स को ऐड कर सकता था। ठीक है, बट उसमें स्ट्रिक्टली क्या था, स्ट्रिक्टली था कि वो लिमिटेड लेजिस्लेशन बनाएंगे। वो किस किस पे लेजिस्लेशन नहीं बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस फाइनेंस। ठीक है, इन दोनों पे वो लेजिस्लेशन नहीं बनाएंगे। दे डोंट हैव राइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस किस किसके हाथ में, ओनली ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो उसकी होगी उसी में लेजिस्लेटिव के रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं बनाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लिमिटेड था। दे वर द फॉरबिडन फ्रॉम द इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव। आपको मालूम है ये क्या है, लेजिस्लेटिव। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे, 5। जो भी 5 मेंबर काम करेंगे उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब इसमें कोई भी इनका इंटरफेरेंस नहीं होगा। थर्ड, हम इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको बता ही दिया कि क्या हुआ था, 1833 में सारा जो पावर थी जो लेजिस्लेशन बनाने की बॉम्बे मद्रास से वापस ले ली गई थी, बट इन जो 1861 का काउंसिल एक्ट था इसमें इनको वापस कर दी गई। अगेन मैंने क्या बताया था आपको, एस्टैब्लिश अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड
पंजाब, ठीक है? तो कब-कब हुआ? 1862 को बंगाल में हुआ, 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हुआ और 1897 में कहाँ पे हुआ? पंजाब में। वॉइसरॉय वाज़ गिवन अ पावर टू क्रिएट अ न्यू प्रोविंस, ठीक है? वॉइसरॉय को पावर है कि वो क्या न्यू प्रोविंस क्रिएट कर सकता है और वहाँ पे क्या अपॉइंट कर सकता है गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट जो फीचर्स है, द इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव, ठीक है? और लॉ मेकिंग में मैंने आपको बता ही दिया, दिनकर राव महाराजा पटियाला और बनारस को क्या कर दिया गया था? इनको नॉमिनेटेड किया गया था इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इट इंक्रीज द वॉइसरॉय काउंसिल, मैंने आपको बता दिया 4 टू 5 कर दिया गया था, ठीक है? और 3 जो थे किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे? ये किए जाते थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 2 को कौन करता था? आपका क्राउन। पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था और कब किया गया था? 1859 में किया गया था बाय द लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? और इसमें क्या था कि जो भी कैबिनेट के जो मिनिस्टर थे उनको क्या इंचार्ज बनाया गया था डिपार्टमेंट्स का। तो ये जो भी था ये रिलेटेड था इंडियन काउंसिल एक्ट के, ठीक है? तो इसमें से कुछ भी काफ़ी क्वेश्चन जैसे पोर्टफोलियो का बनता है आपका, फिर ये पूछा जाएगा आपका लॉ मेकिंग में कौन से 3 थे, उसमें आपको स्टेटमेंट बता दी जाएगी कि ये वाला नहीं था। तो कितने मेंबर इंक्रीज़ हुए थे? 4 टू 5 हुए थे, 3 किसने, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, इसीलिए ये काउंसिल एक्ट जो है आपको जितने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका पॉलिटिकल है, वो यहीं से बनता है। इसीलिए काफ़ी जो पोर्टफोलियो सिस्टम तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आज भी हम देख लेते हैं हमारे कैबिनेट में पोर्टफोलियो सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो इसीलिए ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।